जय हिंद बच्चों। हमारे बच्चों के बहुत डिमांड के बाद हम अंत में कक्षा 10वीं गणित का असाइनमेंट तैयार कर रहे हैं। यह आपके सुविधा के लिए है अभी कोरोना काल में। तो हम कक्षा 10वीं असाइनमेंट माह नवंबर 2020 के बना रहे हैं। इसमें कोई भी व्यावसायिक प्रकार का उपयोग नहीं किया जा रहा है, सिर्फ आपके हेल्प के लिए किया जा रहा है। तो यहाँ पे हम प्रश्न पहला का हल देखेंगे, जिसमें हमें आवर्ती जमा खाता के लिए क्वेश्चन है जो 3 नंबर का है, जिसमें हम हल करेंगे। तो यहाँ पे दिया हुआ है मासिक जमा P बराबर 200 रुपया, दर R बराबर 6%, समय N बराबर 5 गुणित 12, मतलब 5 वर्ष के लिए कहा गया है, और एक वर्ष में 12 माह, तो 12 पंचे 60 माह हो जाएगा। ज्ञात करना है 5 वर्ष बाद प्राप्त राशि। चूंकि हमें पता है कि ब्याज I बराबर P गुणित R बटे 100 गुणित 1/12 बड़ा कोष्टक में N गुणित N धन A 1/2, और यहाँ पे हमें मान इसमें रखेंगे उपयुक्त मान को। तो यहाँ पे हमें यह मिल जाएगा 200 गुणित 6/100 गुणित 1/12, 60 गुणित 60 धन 1/2। और यहाँ पे जब हम हल करेंगे तो यहाँ पे हमें देखिए कट जाएगा, और यहाँ पे हमें 60 गुणित 61/2 मिल जाएगा। और 2 का टेबल पढ़ेंगे तो 2 30 60 होता है, तो 30 गुणित 61 करेंगे तो यहाँ पे हमें ब्याज मिल जाएगा 1830 रुपया। और 5 वर्ष बाद प्राप्त राशि, ये तो सिर्फ ब्याज है ना, तो 5 वर्ष बाद हमारा जो मूलधन होगा वह तो मिलेगा ही मिलेगा। तो 5 वर्ष बाद प्राप्त राशि P गुणित N धन I, मतलब मासिक जमा 200 करता है गुणित 60 माह के लिए, और धन ब्याज करेंगे तो 12,000 रुपया उसका 5 वर्ष का मूलधन होगा, और प्लस 1830 रुपया ब्याज होगा। टोटल जोड़ेंगे तो 13,830 रुपया। इस प्रकार रमेश को 5 वर्ष बाद 13,830 रुपया प्राप्त होगा। ऐसा हमें आंसर लिखना होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन भी आवर्ती जमा खाता से दिया हुआ है, ये भी 3 अंक का है। यहाँ पे दिया हुआ है मासिक जमा P बराबर 100 रुपया, और किस्तों की संख्या N बराबर 10 गुणित 12, मतलब 10 वर्ष गुणित 12 माह, तो टोटल हो जाएगा 120 माह हो जाएगा। और ब्याज दे दिए यहाँ पे 3025 रुपया। हमें ज्ञात करना होगा यहाँ पे दर। तो सूत्र हमें पता है, हमने पिछले सवाल में देखे हैं। तो सूत्र यह होता है, इसमें हमें मान रखना होगा। तो जब मान रखेंगे तो ब्याज दे दिए 3025 रुपये बराबर, इसमें 100 गुणित R बटे 100 गुणित 1/12, 120 गुणित 120 धन 1/2 मान रखे हैं। तो यहाँ पे जब हम इसको कटाएंगे तो यहाँ पे हमें मिल जाएगा 3025 बराबर R गुणित 5 गुणित 121। पक्षांतर करेंगे क्योंकि हमें R का मान निकालना होगा। तो यहाँ पे हम पक्षांतर करेंगे तो R बराबर मिल जाएगा 3025 बटे 5 गुणित 121। कटाएंगे तो यहाँ पे 625 में पूरा 3025 चला जाएगा। यहाँ पे मिल जाएगा 605 डिवाइडेड बाई 121। 11 से टेबल पढ़ेंगे। देखिए 11 से हमने टेबल पढ़ा, तो यहाँ पे 11 में 121 हो जाएगा, और 11 पंचे 55 और 5 बचा, तो 11 पंचे 55 मिल जाएगा हमें 55 बटे 11, और 11 का टेबल देंगे तो 11 पंचे 55। इस प्रकार R का मान 5% वार्षिक हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चौथा क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे चौथा क्वेश्चन हमें सावधि जमा खाता से दिया हुआ है, जिसमें मूलधन P बराबर 20,000 रुपया, दर R बराबर 6%, समय N बराबर 2 वर्ष, जबकि ब्याज की दर हमें 6 माही ज्ञात करना है। तो 6 माही ज्ञात करने के लिए हमें समय और दर में एक फार्मूला लगाना होता है। तो इसलिए 1 वर्ष बराबर 2 6 माही होता है, हमें पता है। तो यहाँ पे हमें दर में परिवर्तन करना होगा। तो दर में हमें इसी 2 का डिवाइड करना होगा, तो 6/2 अर्थात 3 6 माही होगा। ठीक है। उसी प्रकार समय N बराबर 2 वर्ष, तो 1 वर्ष बराबर 2 6 माही, तो 2 × 2 अर्थात 4 6 माही हो जाएगा। हमें यहाँ पे ज्ञात करना होगा न्यायिक तिथि पश्चात प्राप्त राशि कितना मिलेगा, इसको हमें ज्ञात करना होगा। तो चूंकि हमें मिश्र धन का फार्मूला पता है, A बराबर P गुणित 1 धन R बटे 100 और पूरे का घात N होता है। तो यहाँ पे A बराबर मान रख देते हैं। यहाँ पे A बराबर 20,000 गुणित 1 धन 3/100 पूरे का घात 4। यहाँ पे जब हम मान रखेंगे तो यहाँ पे हम 2 परिमित संख्याओं को हल करेंगे तो क्या हो जाएगा, 101 में x
100 और धन 3 मतलब 103/100 हो जाएगा और पूरे का घात 4। जब इसको हम 103 में 100 का भाग देंगे तो यहाँ पे 1.03 हो जाएगा। ठीक है, तो पूरे का घात 4, तो 1.03 का हमें 4 बार गुना करना होगा। तो इन दोनों को हमने जब गुना किया तो 1.0609 आया, तो उसी प्रकार इन दोनों का भी आ जाएगा। फिर इन दोनों को हमने जब गुना किया, इन तीनों का जब गुना करेंगे तो यहाँ पे हमें 22,510.17 रुपया प्राप्त होगा। अर्थात नियत तिथि पश्चात शाम को 22,510 रुपये 17 पैसे प्राप्त होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चौथा सवाल हमें देखना है जिसमें एक सरल समीकरण है त्रिकोणमिति से। यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड हमें सॉल्व करना होगा। चलिए हम इसका लेफ्ट हैंड साइड लेंगे और लेफ्ट हैंड साइड लेकर हमें राइट हैंड साइड 2 कोसेक थीटा को ज्ञात करना होगा। तो लेफ्ट हैंड साइड हम लिए, यहाँ पे इसको हल करते जाएंगे फार्मूला को रखते हुए। तो यहाँ पे देखिए हमने 2 परिमेय संख्याओं को जब हल किया तो एक परिमेय संख्या इसको बना रहे हैं, तो यहाँ पे हमें प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ पे जब हम 2 परिमेय संख्याओं का हल करेंगे तो हमें पता है जब लघुत्तम निकालेंगे दोनों परिमेय संख्याओं का गुणा होता है, और हम यहाँ पे जब अलग अलग होता है दोनों हर, तो इसका हम दूसरे का हर पहले के साथ गुणा हो जाता है, मतलब साइन इंटू साइन तो साइन स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे 1 धन कॉस थीटा इंटू 1 धन कॉस थीटा बराबर 1 धन कॉस थीटा पूरे का घात 2 हो जाएगा। और यहाँ पे हम एलसीएम आ गया। अब यहाँ पे हम फार्मूला लगाएंगे, देखिए a धन b पूरे का घात 2, तो ये वाला फार्मूला हमें यहाँ पे फॉलो हो जाएगा। यहाँ पे जब हम मान रखेंगे तो यहाँ पे यह हो जाएगा। और हम हर को हमें सॉल्व नहीं करना है, क्योंकि अंश जब तक हल नहीं होगा तब तक हम इसको हर को सेम टू सेम लिखते जाएंगे। उसके बाद जब हम इसको हल करेंगे तो देखिए यहाँ पे हमें साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा के एक साइड सेपरेट कर देंगे। तो सेपरेट करने के बाद यहाँ पे बाकी 1 धन 2 कॉस थीटा, और यहाँ पे हमें पता है साइन स्क्वायर थीटा धन कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है यहाँ पे देखिए फार्मूला के अनुसार। तो जब मान हम रखेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, इसका मान पूरा 1 हो गया। और ये पहले से 1 यहाँ पे लिख दिए, धन 2 कॉस थीटा, दोनों को हम जोड़ेंगे तो 2 धन 2 कॉस थीटा। आप इन सभी संख्या को नहीं जोड़ना है क्योंकि 2 कॉस थीटा है, तो आप इन संख्या को बस जोड़ेंगे। तो 2 धन 2 कॉस थीटा और हर सेम टू सेम लिख देंगे। अब यहाँ पे देखिए दोनों में कॉमन चिन्ह निकल रहा है, 2 और 2, तो 2 बाहर निकालेंगे तो बचा क्या, 1 धन कॉस थीटा। अब उसके बाद यहाँ पे हमें सेम टू सेम हर को कुछ नहीं किए, तो देखिए 1 धन कॉस थीटा बचा अंश में और 1 धन कॉस थीटा हर में बचा। तो यहाँ पे दोनों डिडक्ट हो जाएगा, कट जाएगा, और कटने के बाद हमारे पास बचेगा 2 धन कॉस थीटा। ध्यान रखना होगा यहाँ पे हमें राइट हैंड साइड में क्या लाना है, 2 कॉस थीटा कोसेक थीटा लाना है। तो यहाँ पे हम देखेंगे 1/sin थीटा बराबर होता है कोसेक थीटा, व्युत्क्रम फार्मूला जब हम लगाएंगे तो प्राप्त हो जाएगा 2 कोसेक थीटा। इसलिए यही तो राइट हैंड साइड है, तो इसलिए हमने लेफ्ट हैंड साइड लिया और राइट हैंड साइड लाया, प्रूव्ड हो गया। चलिए 5वां क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे देखिए 5वां क्वेश्चन समीकरण से है। समीकरण हल करना मतलब त्रिकोणमिति समीकरण हल करने का मतलब यहाँ पे हमें थीटा का मान निकालना होगा, ये भी 4 अंक का है। तो चलिए हम समीकरण हल करेंगे तो पूरे दोनों पक्षों को लेकर चलना होता है। तो यहाँ पे देखिए हमें लेफ्ट हैंड साइड में पी 2 परिमेय संख्याएं दिख रहा है, इसका जब हम एलसीएम निकालेंगे लघुत्तम निकालेंगे तो दोनों का इंटू हो जाएगा, 1 ऋण कॉस साइन थीटा इंटू 1 धन साइन थीटा। अब इसका हम तिरक करेंगे, तिरक गुणा करेंगे तो कोसेक थीटा गुणित 1, देखो दोनों कॉस थीटा है, कॉस थीटा बाहर निकाल दिए। इसका जब गुना करेंगे यहाँ पे 1 था तो 1 धन साइन थीटा यहाँ बचा, धन इसका राइट साइड में गुना करेंगे तो 1 ऋण साइन थीटा बराबर 4। अब यहाँ पे हर में देखिए हर में यहाँ पे 1 ऋण साइन थीटा 1 धन साइन थीटा, ए ऋण बी ए धन बी बराबर 1 का घात 2 ऋण बी का घात 2, वह वाला फार्मूला लगा दिए। और अंश में कोष्टक को जब हम हल करेंगे तो यहाँ पे धन साइन थीटा और ऋण साइन थीटा कट जाएगा, और यहाँ पे हमने यह वाला फार्मूला यहाँ पे सर्वसमीकरण 3 लगा दिए बराबर 4। जब यहाँ पे हम एक साइन थीटा कट जाएगा तो बचा क्या, यहाँ पे 2 बचा, तो 2 कॉस थीटा और यहाँ पे 1 ऋण साइन स्क्वायर थीटा बराबर 4। और क्योंकि हमें पता है 1 ऋण साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है कॉस स्क्वायर थीटा, तो यहाँ पे हम इसके जगह हम रख देंगे कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 4। तो कॉस थीटा और नीचे कॉस स्क्वायर थीटा है तो 1 कट जाएगा, तो बचा क्या, 2/cos थीटा बराबर 4। इस प्रकार यहाँ पे हम 2 को पक्षांतर करेंगे तो भाग हो जाएगा, तो 1/cos थीटा बराबर 4/2 अर्थात 2/1।
1/cos θ बराबर 2/1 प्राप्त हुआ। तो हमें cos θ देखिए 1/cos θ हर में है, इसको जब पक्षांतर करेंगे तो यहाँ पे गुना हो जाएगा और 2 को पक्षांतर करेंगे तो इधर भाग हो जाएगा। तो cos θ बराबर 1/2 और क्योंकि हमें पता है cos 60 अंश का मान 1/2 होता है, तो इस हम 1/2 की जगह में हम cos 60 अंश रख देंगे और cos 60 अंश रखेंगे, देखिए cos और cos विलोपित हो जाएगा और बचा क्या, θ = 60 अंश, इसलिए थीटा का मान 60 अंश है, तो आपको 4 नंबर मिल जाएगा। छोटा क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे जो 3 नंबर का है, इसमें मान ज्ञात कीजिए कहा गया है। मान ज्ञात कीजिए मतलब संख्यात्मक मान हमें प्राप्त होगा और यह पूरा कोण पद्धति से दिया हुआ है। मतलब हम देखें 2 कोणों को जोड़ें तो यहाँ पे 90 अंश होना चाहिए, देखिए 40 और 50 जोड़े 90 अंश और यहाँ पे एक हमें सारणी से मान रखना होगा। तो यहाँ पे चलिए हम हल करते हैं। तो यहाँ पे हमें किसी एक भाग को बदलना होगा, चाहे अंश को हो चाहे हर को हो, चाहे अंश को हो चाहे हर को। तो हम अंश को बदल रहे हैं, तो यहाँ पे हम बदले हैं तो देखिए 2 cos में यहाँ पे हम 90 में कितना घटाएंगे, 23 घटाएंगे तभी 67 प्राप्त होगा अंश, है ना। तो नीचे वाला को हमें यहाँ पे घटाना होगा, ठीक है। और धन 90 में हम नीचे वाले को घटाएंगे तो हमें 90 में 50 घटाएंगे तो 40 प्राप्त होगा, ऐसे हमें ध्यान देना है। धन cos 0 अंश। अब यहाँ पे हमें फार्मूला पता है पूरा कोण पद्धति से, cos 90 ऋण थीटा बराबर sin थीटा और tan 90 ऋण थीटा बराबर cot थीटा होता है। तो जब हम यहाँ पे मान रख देंगे तो देखिए 2 sin 23 अंश मतलब cos 90 ऋण थीटा sin थीटा, tan 90 ऋण थीटा cot थीटा। तो देखिए यहाँ पे कट जाएगा sin 23 अंश sin 23 कट जाएगा और cot 50 कट जाएगा और यहाँ पे हमें प्राप्त होगा 1 और 1 और cos 0 अंश का मान होता है सारणी में 1। जब मान रखेंगे तो हमें प्राप्त हो जाएगा उत्तर 4, यह हमारा आंसर हो जाएगा। तो आई होप यह वीडियो आपको अच्छा लगा, हमें लाइक करके मोटिवेट करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद।